Hello, everyone. Welcome to this third episode of weekly vocabulary series, जिसके अंदर हम लोग हर वीक कुछ अल्फाज देखते हैं और the interesting thing about this series is कि ये आपको सिर्फ हम कुछ अल्फाज नहीं देखते बट हर लफ्ज़ के साथ हम लोग उसके साथ एडवांस्ड vocabulary of every word हम लोग वो साथ साथ उसके सीखते हैं along with उर्दू meanings and some pictorial representation to help us remember all of that vocabulary that we learn from here. Also, I have made the playlist on YouTube, so you can go through all the episodes वहाँ पे just before your exam या कभी भी आपने revise भी करना हो, so it's going to help you big time. So let's start, my dearest boys and girls. तो पहला हमारे पास वर्ड जो है दैट इज टैसीटर्न, राइट? टैसीटर्न क्या होता है? टैसीटर्न ये एक बड़ा मज़े का लफ्ज़ है और बहुत, बाय द वे, दिस इज एग्जाम, जो लोग आप लोग में से एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, एमडी कैट, अक्सर लोग का कमेंट्स पे मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या ये एमडी कैट के लिए इज दिस सीरीज गोइंग टू हेल्प? ऑफ कोर्स दिस सीरीज इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ऑन ऑल एग्जाम्स जिसके अंदर देयर इज अ वोकैबुलरी का कंपोनेंट, तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू ऑन ऑल ऑफ दोज एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट. Taciturn, this is once again a very important word for your exams. और इसका मतलब क्या होता है? Taciturn का मतलब होता है somebody who's reserved, right? जो ज़्यादा बातचीत नहीं करता, somebody who's introverted, right? Somebody who's introverted, right? Introvert होता है somebody who is reticent, right? Reticent भी कहते हैं जो कम गो होते हैं, लोग जो कम बोलते हैं. और इसका ऑपोजिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद हमने लास्ट टाइम उसके बारे में बात किया था. सो एंटोनिम्स अगर आपसे कोई पूछे इसका, तो एंटोनिम सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है, गैरुलस, राइट? गैरुलस, somebody who talks a lot. और इसी तरह से वॉल्यूबल, राइट? वॉल्यूबल, ये लास्ट जो हमारी एपिसोड थी उससे क्विक रिवीजन भी हो गई है. सो गैरुलस, वहां पे एक लफ्ज आया हुआ था. इट इज द एंटोनिम ऑफ टैसीटर्न, somebody who speaks a lot. टैसीटर्न का मतलब कम गो, जो कम बोलते हैं. ही इज अ टैसीटर्न पर्सन who rarely speaks in gatherings, right? So कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े से शर्माते हैं, तो वो कम बोलते हैं. सो ही इज अ टैसीटर्न पर्सन जो कि कम बोलता है. अगला हमारे पास लफ्ज आता है मैलफीजेंस. मैलफीजेंस, ये मैल जो लफ्ज होता है ना, ये रूट वर्ड, इसको अपने पास नोट कर लो बच्चा. ये रूट वर्ड मैल, ये इसका मतलब क्या होता है? बैड, राइट? बैड, समथिंग विच इज नॉट गुड, नॉट अप टू द मार्क. सो जैसे हम कहते हैं ना मैल प्रैक्टिस, राइट? मैल प्रैक्टिस आप लोग ने सुना होगा. सो प्रैक्टिस क्या होता है? एक प्रैक्टिस इज अ गुड थिंग, लेकिन व्हेन वी से mal, तो it means some bad practice going on, right? Malpractice, something which is not very good and it's happening in our society, or something that's going on around us. So malpractice. इसी तरह से malfeasance, right? So malfeasance का क्या मतलब होता है? Malfeasance का मतलब होता है कि जब किसी के पास कोई अथॉरिटी होती है और वो उस अथॉरिटी को गलत तरीके से यूज करे और उसके ऊपर कोई गलत काम करे, क्राइम करे, राइट? क्राइम करे, वो कोई करप्शन करे, राइट? सो मैलफीजेंस, ऑल ऑफ दीज, जब आप कोई अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए आप उसको यूज करें, मिसकॉन्डक्ट करें, राइट? मिसकॉन्डक्ट, ठीक है? तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं बच्चा. मैल प्रैक्टिस के अलावा, मैल प्रैक्टिस में आपको समझाने की कोशिश. मिस डिमीनर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है. डिमीनर, डिमीनर का क्या मतलब होता है? डिमीनर का मतलब होता है वैसे तो बिहेवियर. मिस डिमीनर का क्या मतलब होगा? मिस भी जो होता है वो, जैसे हम कहते हैं मिसबिहेव ना करो, राइट? सो मिस भी एक नेगेटिव रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बैड, राइट? सो मिस डिमीनर, मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर, मिसडिमीनर, दोनों का एक ही मतलब होता है. So I hope this is so. The politician was accused of financial malfeasance, right? So malfeasance, financial malfeasance के लिए उसको accuse किया गया था, उस पे इल्जाम लगाया गया था. ठीक है? Next word we have is recondite. Recondite, right? So ये recondite एक ऐसी चीज को, या एक ऐसी, ये भी एक adjective है by the way. इस adjective का मतलब क्या होता है? Something which is little known, right? जो चीज़ इतनी क्लियर ना हो, जो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, जो चीज़ थोड़ी सी प्रोफाउंड हो, डिफिकल्ट हो, लिटिल नोन हो, राइट? समथिंग which is let's say arcane, right? arcane, आर्केन का मतलब भी क्या होता है? समथिंग विच इज मिस्टीरियस, जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो, जो थोड़ी सी पेचीदा हो, राइट? इसी तरह से आपके पास एक और लफ्ज आता है ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर भी आपका एक ऐसी चीज होती है जो कि सबको विजिबल नहीं होती, नॉट एवरीबडी इज एबल टू सी थ्रू, राइट? के व्हाट्स गोइंग ऑन. फिर आपके पास एक और आपके पास आता है एब्स्ट्रूज, राइट? एब्स्ट्रूज,
एब्स्ट्रूज और ऑब्सक्योर का दे हैव नियरली द सेम मीनिंग। ठीक हो गया बच्चा। सो हिज रिसर्च पेपर वाज फुल ऑफ रेकनडाइट थ्योरीज, राइट। सो रेकनडाइट थ्योरीज कि वो किसी को नहीं समझ में आ रहे थे, मतलब ऐसी थ्योरीज उसने डाली हुई थी कि वो आम इंसान के लिए उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। ठीक हो गया बच्चा। सो रेकनडाइट, आर्केन, ऑब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज, ऑब्सक्योर, लिटिल नोन, सो ऑल ऑफ दीज आर दी सिनोनिम्स। ठीक हो गया। अगला हमारे पास आता है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस ये एक बड़ा मजे का लफ्ज है। मोनियस यहाँ पे हमें नजर आ गया, ये इसको हम लोग यूं समझते हैं कि समथिंग रिलेटेड टू मनी, राइट। अब पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस ये कौन होते हैं? ये आपके कंजूस लोग होते हैं, राइट। कंजूस लोग होते हैं जो थोड़े से बखील होते हैं, कंजूस होते हैं। और कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में इसको हम किफ़ायत शुआर के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ यूज़ करते हैं। somebody who is very 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 cautious with using money, जो बहुत ज़्यादा ख्याल से और बहुत ज़्यादा टाइट फिस्टेड हो। टाइट फिस्टेड का क्या मतलब? कि मुट्ठी बंद करके उसमें पैसे पकड़े हुए हैं कि ये इस्तेमाल ना हो जाएं कहीं पे, राइट। सो टाइट फिस्टेड, क्लोज माउथ्ड, राइट, क्लोज माउथ्ड। तो ये सारे क्या है? क्लोज माउथ्ड। ठीक है, टाइट फिस्टेड। फिर आपके पास एक और आता है पिंच, पेनी, पेनी पिंचिंग, राइट, पेनी पिंचिंग। ये सारे इसके आप लोग नोट करो बच्चा। ऑल ऑफ दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। जो कंजूस हम कहते हैं, somebody who's very stingy, somebody who's very miserly, somebody who's scrooge like, scrooge like, right। so scrooge like भी ऐसे बंदे को कहते हैं जो बिल्कुल पैसे को लेके ना बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए और पैसे को लेके बिल्कुल उसको पकड़ के बैठ जाए, राइट। एंड देन वी हैव चीप स्केट, चीप स्केट, राइट। चीप स्केट, चीप स्केट भी ऐसा होता है जो बिल्कुल ही पैसे को लेके ना बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठ जाए और बहुत कंजूस टाइप का। तो ऐसे लोगों को जिनको जानते हो तो उनसे ये वीडियो भी शेयर कर देना, ठीक है। एंड देन वी हैव दी एंटोनिम्स। तो एक ये सारे हो गए जो कि कंजूस हैं, पार्सिमोनियस को इंक्लूडिंग। फिर आपका, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने स्पेंड थ्रिफ्ट एक वर्ड देखा था, स्पेंड थ्रिफ्ट, राइट। स्पेंड थ्रिफ्ट, ये क्या होते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट लोग, ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत फजूल खर्च होते हैं, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं। सो इट इज़ द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। फिर हमने एक और वर्ड देखा था जो कि हमने प्रोफ्लिगेट, राइट। ये शायद हमने जब हम CSS MPT की तैयारी कर रहे थे तो उसके लिए हमने ये वर्ड देखा था। MDCAT में भी बाय द वे ये वर्ड रिपीट हो चुका है, प्रोफ्लिगेट। फिर आपके एक और वर्ड आता है प्रोडिगल, राइट, प्रोडिगल। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, राइट। सो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑल ऑफ दीज आर एंटोनिम्स ऑफ पार्सिमोनियस। ठीक है बच्चा। सो प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट, स्पेंड थ्रिफ्ट, फिर आपका थ्रिफ्टलेस, राइट, थ्रिफ्टलेस। ये क्या? ये सारे लोग वो लोग हैं जो फजूल खर्च हैं। एक जगह पे कंजूस और दूसरी जिस साइड पे हमारे पास फजूल खर्च किस्म के लोग हैं। हमारे पास इम्प्रोविडेंट किस्म के लोग हैं जो बिल्कुल कोई बिना बिना सोचे समझे खर्चे कर रहे होते हैं, फजूल खर्च टाइप के लोग होते हैं। सो नाउ यू हैव, कितने हमने एक वर्ड के साथ वर्ड्स देखे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने एक वर्ड के साथ 10 वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में नए वर्ड्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है बच्चा। सो वेरी गुड। अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारे पास है सैंग्विन। ये लास्ट टाइम आया था और तब शायद मैंने आपको इसका एक मीनिंग बताया था। एक मीनिंग इसका जो था वो क्या था? जो हमने देखा था, रेड ब्लड कलर जो होता है, राइट, ब्लड कलर। ठीक है, ये इसका मीनिंग था जो हमने लास्ट टाइम देखा था। दूसरा इसका जो मीनिंग होता है, और फिर उसके साथ हमने रेड ब्लड कलर के साथ हमने एक और वर्ड देखा था, सैंग्विनरी। याद है? सैंग्विनरी। और ये क्या होता है? लड़ाका, राइट, जंगजू टाइप का, जो बहुत ही खूनख्वार किस्म का, सैंग्विनरी, राइट। तो वो रेड ब्लड कलर से निकला हुआ है। सैंग्विन का एक और मतलब होता है विच इज ऑप्टिमिस्टिक, राइट, ऑप्टिमिस्टिक। जो बंदा बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, जो बहुत मुश्किलें आ भी जाए लेकिन वो फिर भी कहे कि नहीं यार सब अच्छा है, राइट। सो इस तरह के बंदे को क्या कहते हैं? इस तरह के बंदे को कहते हैं सैंग्विन, राइट, सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक। और साथ इसका एक और लफ्ज, थोड़ा सा मजे का लफ्ज है, आजकल थोड़ा सा ट्रेंडिंग भी है, अपबीट भी हम कहते हैं, अपबीट, राइट। सो somebody who's upbeat, that means कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ओवरली मतलब खुशबाश रहने वाला है, कोई परेशानी मुश्किल के अंदर आके हाथ पैर उसके फूल नहीं जाते। ठीक है बच्चा। सो वेरी गुड। अगला हमारे पास यहाँ पे इससे रिलेटेड बट इसका थोड़ा सा एक्सट्रीम। सो एक है सैंग्विन, राइट। सो सैंग्विन इज के एक मुश्किल हालात में वो
खुश रहता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है कि सब सेट हो जाएगा। एक दूसरा यहाँ पे इसका एक एक्सट्रीम वर्जन हमारे पास एग्जिस्ट करता है, विच इज पॉलीएना, राइट? पॉलीएना। अब पॉलीएना किस तरह का बंदा होता है या बंदी होती है? ये एक ऐसा बंदा होता है जो कि अनरियलिस्टिक, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, राइट? ये एक एक्सट्रीम केस है ऑफ ऑप्टिमिज्म, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। तो इसका क्या मतलब है कि वो कोई मुसीबत बिल्कुल इनएविटेबल हो, बिल्कुल पता हो कि ये मुसीबत आनी ही आनी है या ये मुसीबत आ चुकी, वो फिर भी अनरियलिस्टिकली वो उस चीज को मतलब ऑप्टिमिस्टिक उस केस के अंदर होता है कि पता होता है कि ये मुसीबत आनी है या आ चुकी भी है, लेकिन फिर भी पॉलियाना, दिस इज लाइक एक्सट्रीम केस ऑफ ऑप्टिमिज्म। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड विच इज फिनिगल। फिनिगल क्या होता है? ये एक वर्ब होता है, राइट? ये एक वर्ब है, और ये इसको हम लोग अगर ये वर्ब है तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म्स ये सारी एग्जिस्ट करेंगी। हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिनिगल, ये बेसिकली इसको हम यूज कब करते हैं? जब हम लोग बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि यार उसने ट्रिक करके या उसने कोई तरतीब लगा के, राइट, कोई तरकीब लगा के, कोई उसने वो करके कोई कोई वो होता है ना, अक्सर लोग वो करके चालबाजी, राइट? चालबाजी, सो इट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड। चालबाजी के थ्रू या धोखा दे के वो करके वो अपना कोई काम निकलवाते हैं, राइट? सो ही मैनेज्ड टू फिनिगल हिज वे इनटू द वीआईपी इवेंट विदाउट एन इनविटेशन। तो उसने क्या किया कि वो इनवाइटेड नहीं था, लेकिन उसने मैनेज टू फिनिगल हिज वे, कि उसने धोखा धाकी, चालबाजी, राइट, धोखे से वो एंटर, उसने अपना काम पूरा करवा लिया। सो फिनिगल, दिस इज अ वर्ब, और इसका यूज भी हम लोग ने देख लिया। अगला हमारे पास वर्ड आता है डेसिडेरियम। डेसिडेरियम, नाउ व्हाट इज डेसिडेरियम? डेसिडेरियम इज एक शदीद किस्म की ख्वाहिश, एक गहरी तड़प, जिसको हम कहते हैं एक बहुत ही, जिस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा एक वो होते हैं कि यार ये मैं कैसे अचीव करूंगा। सो डेसिडेरियम, यहाँ पे कुछ अल्फाज देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव इज यर्निंग, लॉन्गिंग। इनके अलावा हैंकरिंग, ये एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हैंकरिंग। हैंकरिंग क्या होता है? एक ऐसी चाहत जो बंदा बहुत उसको लेके ना सीरियस हो और बहुत ज्यादा उसको मतलब एक यर्निंग हो इसकी, इसकी एक लॉन्गिंग हो, इसकी एक क्रेविंग हो। जैसे हम क्रेविंग कहते हैं ना, क्रेविंग जैसे रमजान में क्रेविंग होती है ना, क्रेविंग होती है खाने के लिए, क्रेविंग होती है, एक बहुत एक शदीद किस्म की तड़प होती है, स्पेशली इफ्तार के टाइम के आसपास। ठीक है, सो दिस इज क्रेविंग। या हम जैसे कहते हैं अर्ज, अर्ज भी ऐसे ही होता है ना कि एक बहुत ही एक शदीद किस्म की एक चाहत होती है कि मैं ये काम करूं। सो अर्ज, क्रेविंग, हैंकरिंग। सो आफ्टर मूविंग टू अ न्यू कंट्री he felt a deep desiderium for his homeland, right? डीप डेसिडेरियम यहाँ पे क्या है कि एक बहुत ही गहरी चाहत, एक बहुत ही तड़प फॉर हिज होमलैंड, कि वो अपने मुल्क में किसी तरह से अपने मुल्क वापस चला जाए या अपने मुल्क को उसकी याद आती थी, राइट? सो गहरी चाहत, शदीद ख्वाहिश, सो डेसिडेरियम। अगला हमारे पास वर्ड आता है एमेन्यूसिस, राइट? एमेन्यूएंसेस, राइट? एमेन्यूएंसेस। अब ये एमेन्यूएंसेस क्या होता है? ये बेसिकली कातिब या नकल नवीस, इसको हम कहते हैं। ये स्क्राइब, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी वुड नॉट बी लाइक द अप्रोप्रिएट वर्ड। सो ये बेसिकली कौन से लोग होते हैं? जो आपने देखा होगा जैसे कोर्ट होता है ना, कोर्ट के अंदर एक कोई वो टाइपराइटर के ऊपर लिख रहा होता है, स्टेनोग्राफर जिसको कहते हैं, स्टेनोग्राफर, राइट? स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा होता है? वो एक बंदा कोई बोल रहा होता है और वो साथ साथ वो उसको टाइप कर रहा होता है, लिख रहा होता है। सो स्टेनोग्राफर होता है, ठीक है। फिर जैसे ट्रांसक्राइबर, कोई बोल रहा हो और वो साथ साथ जो है वो लिख रहा हो, सो उसको क्या कहते हैं? एमेन्यूएंसेस, राइट? सो ये आपका एक वर्ड है, स्टेनोग्राफर, ट्रांसक्राइबर या स्क्राइब। ऑल ऑफ दीज आर दी synonyms of amanuensis. The professor dictated his memoirs to his amanuensis, who carefully wrote down every word, right? So वो amanuensis उसके क्या थे? वो क्या कर रहा था? वो लिख रहा था बहुत ही केयरफुली। ठीक हो गया बच्चा? वेरी गुड। अगला हमारे पास वर्ड आता है क्रोम्युलेंट। क्रोम्युलेंट,
इट्स अ वेरी इट्स नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक लफ्ज नहीं है इतना ज़्यादा, बट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ माकूल, मुनासिब, अप्रोप्रिएट, राइट? अप्रोप्रिएट, एप्ट, राइट? सो ये सारे अपने पास नोट किया करो, अप्रोप्रिएट, एप्ट, राइट? सो ये सारे एक्सेप्टेबल, रीजनेबल, राइट? सो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, सो हिज एक्सप्लेनेशन फॉर बीइंग लेट वाज परफेक्टली क्रॉम्युलेंट। उसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक थी, मुनासिब थी। टीचर ने उसको अग्री कर लिया, उसको मान लिया, सो द टीचर लेट हिम इन, तो उसको अंदर आने दिया। वरना तो अगर उसकी एक्सक्यूज जो थी वो अगर क्रॉम्युलेंट ना होती, इनएप्ट होती, इम्प्लॉजिबल होती, मतलब कोई उसको यकीन ही ना करता, राइट? सो गैर नामाकूल होती, तो फिर क्या होता? फिर वो उसको लेट हिम इन ना करता, राइट? अगला देखो, प्रोपेंक्विटी। प्रोपेंक्विटी ये भी आप लोग का मेरे ख्याल से CSS 2025 के एग्जाम में प्रोपेंक्विटी आ चुका है। सो प्रोपेंक्विटी का मतलब क्या होता है? प्रोपेंक्विटी का मतलब होता है समथिंग विच इज लाइक वेरी क्लोज टू समथिंग एल्स, राइट? बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी, जिसके लिए हम लोग एक लफ्ज यूज करते हैं, विसिनिटी एक लफ्ज होता है, राइट? विसिनिटी, इन क्लोज विसिनिटी ऑफ द स्कूल, राइट? सो उसके बिल्कुल करीब करीब। फिर आप विसिनिटी का एक और लफ्ज जो होता है ना, वो होता है विसिनेज, राइट? विसिनेज, ये दोनों एक ही लफ्ज हैं बेसिकली, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश के अंदर, ये थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश के अंदर विसिनिटी हम उसको कहते हैं, पुराना विसिनेज भी उसको कहते थे। और एक और लफ्ज अपने पास यहाँ पे नोट कर लो, इसका सिनोनिम प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस, इनके अलावा कंटिग्विटी, राइट? कंटिग्विटी। तो ये सारे लफ्ज, इन सब का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू some other thing. The propinquity of their houses led to a lifelong friendship. तो वो अक्सर होता है ना, छतों पे दोस्तियां होती हैं, राइट? वो एक दूसरे को, आजकल तो नहीं होता, लेकिन वो एक दूसरे को वो कागज फेंकते थे, राइट? पड़ोस पड़ोस में, राइट? सो द propinquity of their houses led to a lifelong फ्रेंडशिप, राइट? कि उनकी एक बहुत ही लंबी पूरी जिंदगी की एक दोस्ती सिर्फ इस बेसिस के ऊपर, द प्रोपेंक्विटी ऑफ देयर हाउसेस या द प्रॉक्सिमिटी ऑफ देयर हाउसेस। ठीक हो गया बच्चा? वेरी गुड। अगला हमारे पास एक्यूबेशन। एक्यूबेशन आपने देखा होगा, अक्सर लोग क्या होते हैं, वो यूं टेक लगा के ना पीछे, अक्सर जब हम बच्चे हुआ करते हैं, मैं भी जब बच्चा हुआ करता था, इट्स नॉट अ वेरी गुड हैबिट, लेकिन अक्सर मुझे इस चीज़ पे डांट पड़ती थी कि यार सीधे होके बैठ के खाओ ना, मतलब क्या लेट के खा रहे हो? तो टेक लगा के बेसिकली जब आप खाने के दौरान इस तरह से बिल्कुल टेक लगा के, जैसे ये खातून हुई भी है ना, तो इस तरह से आप कुछ खा रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्यूबेशन। इन एंशंट रोम, ये पुराने जो वो होते थे, उनकी इस तरह की आदत होती थी, विच इज़ नॉट really appreciated in our religion. So in ancient Rome, nobles practiced accubation. वो क्या करते थे? एक्यूबेशन के इस तरह पीछे रिक्लाइन करके, वो क्या कर रहे? रिक्लाइनिंग ऑन काउचेस व्हाइल फीस्टिंग। फीस्टिंग का मतलब कि जब खा पी रहे होते थे, तो वो इस तरह से खाते थे। ठीक हो गया? सो हमने सेंटेंस के अंदर इसका यूज भी देख लिया इस वर्ड का। अगला हमारे पास वर्ड क्या आता है? लेविटेट, राइट? सो लेविटेट का मतलब क्या होता है? लेविटेट का मतलब होता है जब आप बेसिकली हवा के अंदर सस्पेंड हुए हुए होते हैं, राइट? कोई चीज है वो हवा के अंदर मुअल्लिक हुई भी हो, राइट? हवा के अंदर सस्पेंड हुई हुई हो, फ्लोट कर रही हो हवा के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेविटेट, राइट? जैसे अक्सर आपने देखा होगा मैजिशियन, राइट? सो एग्जांपल भी हमारे पास मैजिशियन की है। द मैजिशियन अमेज्ड द ऑडियंस, उसने अमेज कर दिया ऑडियंस को, बाय बाय व्हाट? बाय मेकिंग द टेबल लेविटेट इन मिड एयर, कि वो हवा कि वो मेज को हवा में ऊपर यूं तैर रहा था, राइट? हवा में बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के, इट वाज लेविटेटिंग। ठीक हो गया? अगला वर्ड देखो, सिबिलाइन, राइट? सो सिबिलाइन यहाँ पे सिबिल से निकला हुआ है। सिबिल एक लफ्ज होता है जो कि आपके पुराने जो एंशंट ग्रीक जो गॉडेसेस, प्रोफिटेसेस उसको कहते थे, प्रोफिटस, राइट? जो पैगंबर, एक फीमेल ऑफ उनके रिलीजन के हिसाब से जो प्रॉफिट होता है उसको सिबिल कहते थे, राइट? सो सिबिलाइन, सो इट इज बेसिकली जो चीज बहुत ज्यादा मुबहम हो, पुरस्रार हो, गहरे मानी रखने वाला, राइट? सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिबिलाइन। ठीक हो गया? आर्केन, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड देखा था, वो अगर आप लोग को याद हो, वो वर्ड क्या था हमारे पास? वो वर्ड था
रेकनडाइट, राइट? सो रेकनडाइट जो बहुत इजीली समझ में ना आने वाला हो, राइट? सब लोग के समझ में ना आने वाला हो। सो एब्स्ट्रूज हमने देखा था, रेकनडाइट हमने देखा था, आर्केन हमने देखा था, राइट? आर्केन हमने देखा था, मिस्टीरियस हमने देखा था, राइट? सो मिस्टीरियस, समथिंग विच इज नॉट रियली अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीबडी, राइट? क्रिप्टिक, जैसे क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो करेंसी, सो क्रिप्टो सबको नहीं, से क्रिप्टिक, राइट? ऑब्सक्योर, ठीक है बच्चा? So the old manuscript contained Sibylline symbols. So Sibylline symbols, mysterious symbols, arcane symbols that no one could decipher. Decipher का क्या मतलब होता है? Decode करना, right? Decipher का मतलब decode करना। ठीक हो गया, वेरी गुड। मैकेडमाइज्ड, मैकेडमाइज्ड ये एक बहुत ही, इस वर्ड की एक मजे की एक स्टोरी है। एक पुराने वक्त में, आई थिंक इन 17th सेंचुरी, देयर वाज दिस दिस सिविल इंजीनियर जिनका नाम था जॉन मैकेडम, राइट? अब बंदा हो तो ऐसा होना यार कि उसका उसका नाम जो है वो क्या हो जाए, उसका नाम ऐड हो जाए डिक्शनरी के अंदर, उसके नाम का एक वर्ब बन जाए, तो तब मजा है ना, राइट? सो जॉन मैकेडम एक बंदा था जिसने बेसिकली सिविल इंजीनियर था, उसकी एक इन्वेंशन रोड्स बनाने के अंदर, ये जो आजकल जिस तरह रोड्स के ऊपर ये मटेरियल बनता है ना, तो क्या होता है वो कॉम्पैक्ट एक मटेरियल होता है, ये जिसको हम तारकोल भी कहते हैं, इसको अंग्रेज इसको मैकेडम भी कहते हैं, राइट? सो एक मटेरियल होता है रोड्स का, मैकेडम, राइट? तो ये मैकेडम बेसिकली इस बंदे के नाम के साथ मुंसलिक हो गया, मैकेडम, राइट? ये इस मटेरियल को कहते थे जो कि रोड्स बनाने के लिए, जो कॉम्पैक्ट कंप्रेस्ड मटेरियल होता है रोड्स बनाने के लिए। और मैकेडमाइज्ड क्या होता है? मैकेडमाइज्ड बेसिकली वो रोड्स को जिस तरह आप पेव कर देते हैं या रोड्स को बना देते हैं, बिल्कुल हमवार कर देते हैं, राइट? सो पेव्ड, सरफेस्ड। सो द विलेज रोड्स वर फाइनली मैकेडमाइज्ड, कि उनको पक्का किया गया, उनको बेसिकली वो जो सही जो प्रॉपर रोड्स होती हैं, जैसे मोटरवे वगैरह की या हाईवेज की रोड्स होती हैं, वो मैकेडमाइज्ड होती हैं, मेकिंग ट्रैवल ईजियर फॉर द रेजिडेंट्स। ठीक हो गया बच्चा? सो मैकेडम, जॉन मैकेडम की तरह हमारा भी नाम कभी डिक्शनरी में आ जाए तो क्या ही बात होगी। अगला देखो, फ्रैबजस, राइट? सो फ्रैबजस होता है somebody who's splendid, right? Splendid, स्प्लेंडेड, शानदार, जबरदस्त किस्म का जो होता है, ठीक है? स्प्लेंडेड, डिलाइटफुल, ठीक है? डिलाइटफुल। सो ये इसके सिनोनिम्स हैं, डिलाइटफुल, जॉयफुल, बॉयंट, राइट? बॉयंट, बॉयंट। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। शानदार, निहायत खुशी का मौका, फ्रैबजस, इट वाज अ फ्रैबजस डे व्हेन शी रिसीव्ड द अवार्ड फॉर हर हार्ड वर्क, राइट? सो वो एक बहुत ही खुशाइन दिन था, वो बहुत ही एक अच्छा दिन था जिसके ऊपर उसको अवार्ड मिला। ठीक हो गया बच्चा? अगला देखो, इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब क्या है? इन, इन क्या, जिसका मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल ना हो। सो इन का मतलब ना होने वाला, राइट? और सेसेंट को आप लोग यूं समझो कि सीज से निकला हुआ है, सीज, राइट? सीज का क्या मतलब होता है? जो सीज का मतलब होता है स्टॉप, जो ना रुकने वाला होता है, लगातार होता है, जो बिला तवक्कुफ होता है, जो बिल्कुल ना रुकने वाला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसेसेंट कहते हैं। इंसेसेंट के लिए आप लोग, जैसे आप लोग ने सुना नेवर एंडिंग, भी हम लोग कहते हैं नेवर एंडिंग, राइट? नेवर एंडिंग स्टोरी आपको अक्सर सुनने को मिलता है ना, नेवर एंडिंग स्टोरी, अनअबेटिंग, राइट? अनअबेटिंग कि ना रुकने वाला, ना स्टॉप होने वाला, राइट? अनअबेटिंग। और इनटर्मिनेबल, राइट? सो इनटर्मिनेबल कि जो टर्मिनेट ना हो, जो रुके ना, जो खत्म ना हो, इनटर्मिनेबल, राइट? सो इनटर्मिनेबल, नेवर एंडिंग, अनअबेटिंग, incessant, continuous, constant, unceasing, right? So ये सारे, the incessant voice of traffic disturbs my sleep, राइट? सो रात को अगर किसी के घर के आसपास इस तरह से कोई हाईवे गुजरती है या कोई ट्रेन ट्रेन गुजरती है, तो उनको बड़ी मुश्किल होती है ना कि इनसेसेंट के ना रुकने वाला, बार बार वो आवाज आती है। अगला, सरप्टिशियस, राइट? सो सरप्टिशियस क्या होता है? समथिंग विच समबडी, जो कि बहुत ज्यादा सरप्टिशियस, जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट हो, राइट? सीक्रेट हो, जो बहुत ज्यादा, आपने एक लफ्ज एग्जाम्स के अंदर स्पेशली आपने एक लफ्ज सुना होगा नॉवेल्स के अंदर, क्लैंडेस्टिन, राइट? सो क्लैंडेस्टिन क्या होता है? क्लैंडेस्टिन होता है सीक्रेट, जो बिल्कुल छुप छुपा के बेसिकली जो काम किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरप्टिशियस, क्लैंडेस्टिन। फिर आपने एक और लफ्ज सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिव, राइट? फर्टिव,
फर्टिव, इन सब का मतलब खुफिया, चोरी छुपके जब कोई काम होता है। कोवर्ट, कोवर्ट सीक्रेट, राइट? सो कोवर्ट, कोवर्ट। और फिर एक और लफ्ज अपने पास नोट कर लो, विच इज स्टेल्थी, राइट? सो ऐसा कोई काम किया जाए जो कि बिल्कुल चोरी छुपके ऐसे तरीके से किया जाए कि बाकी लोग को उसका कोई आइडिया ही ना हो। सो द स्पाई मेड अ सररेप्टिशियस अटेम्प्ट। सो जो जासूस था उसने क्या किया, उसने एक सररेप्टिशियस अटेम्प्ट मेक की, उसने एक सीक्रेट अटेम्प्ट मेक की कि किसी को कानो कान खबर ना हो, टू स्टील द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कि वो कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चोरी उसने सरप्टिशियस तरीके से चोरी की है। अगला हमारे पास आता है परफंक्टरी। परफंक्टरी का क्या मतलब होता है? परफंक्टरी के पहले इसके सिनोनिम्स देख लो। परफंक्टरी के सिनोनिम्स होते हैं सुपरफिशियल, मैकेनिकल, समथिंग व्हिच इज वेरी, एक सरसरी लेवल के ऊपर, डिसल्ट्री, राइट? डिसल्ट्री, डिसल्ट्री। और फिर जो जो बिल्कुल जैसे आप कहते हैं ना हाफ हार्टेड, जैसे आप कहते हैं हाफ हार्टेड, राइट? हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड, जो बिल्कुल पता चले कि इसका कोई बिल्कुल ही सरसरी तरीके से किया गया, इसमें कोई एफर्ट नहीं है, बस अपने वो होता है ना इस तरह से कंधे से हटाने के लिए बस एक काम किया हो। सो हिज अपॉलजी वाज परफंक्टरी, कि पता लग रहा था कि बस वैसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट उसने ये काम किया, एंड लैक्ड सिंसेरिटी। सो वो परफंक्टरी था उसकी अपॉलजी, और इट लैक्ड सिंसेरिटी। ठीक हो गया बच्चा? अगला हमारे पास वर्ड सीखो, लुगुब्रियस। लुगुब्रियस क्या होता है? लुगुब्रियस फनी सा एक लफ्ज लग रहा है, बट ये बेसिकली एक गमगीन, अफसुर्दा, एक सैड किस्म का एक एक जिसको हम कहते हैं, ये कुछ अल्फाज यहाँ पे अपने पास नोट करो, डोलफुल, राइट? डोलफुल का मतलब क्या? Something which is very sad, something which is mournful, right? Something which is gloomy, something which is sad, something which is bleak, something which is lugubrious, woeful, right? Woeful. अगला देखो, अगला इसका सिनोनिम sorrowful, doleful, sorrowful, woeful, right? ये सारे क्या हैं? ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं बच्चा। ठीक है, सॉरोफुल, फिर आपका मॉर्नफुल, और फिर आपके पास एक और, ये बाय द वे ये आपका एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉरलॉर्न, राइट? फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न क्या होता है? ये भी बेसिकली समथिंग विच इज़ वेरी सैड, एक बहुत ही डिप्रेसिव किस्म का, डिजेक्टेड, राइट? डिजेक्टेड। ये सारे इसके सिनोनिम्स आप लोग नोट करो। डिजेक्टेड या आपका डिस्पॉन्डेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, और सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिज lugubrious expression revealed his deep sorrow, right? So his lugubrious expression का क्या मतलब है? कि वो बहुत ही जो सैड तरीके से, बहुत ही डिस्पॉन्डेंट तरीके से वो जो अपनी कहानी सुना रहा था, तो इट रिवील्ड हिज डीप sorrow। और लास्ट हमारे पास वर्ड आता है क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक बेसिकली क्या चीज होती है? क्विक्सोटिक होती है समथिंग विच इज हाईली अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक बिल्कुल ही, मतलब हवाई वो नहीं होता। सो क्विक्सोटिक प्लान क्या होगा? क्विक्सोटिक प्लान होगा जिसका ना कोई सर है, ना उसका कोई प्लान है, इम्प्रैक्टिकल हो कोई चीज़, अनरियलिस्टिक हो कोई चीज़, इम्प्रूडेंट हो कोई चीज़, अनरीजनेबल हो, राइट? अनरियलिस्टिक, बहुत ही आइडियलिस्टिक किस्म की कोई चीज़ हो जिसका कोई सर पैर ना हो। सो हिज क्विक्सोटिक प्लान टू एलिमिनेट पॉवर्टी ओवरनाइट, ओवरनाइट के रातों रात वो एलिमिनेट करेगा पॉवर्टी को। सो वो उसका क्विक्सोटिक प्लान, अनरियलिस्टिक प्लान was unrealistic। ठीक हो गया बच्चा? So this was it for today's vocabulary। ये हमारा इस वीक का, हमने कुछ कुछ नहीं, काफ़ी सारे हमने अल्फाज सीख लिए हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड यू ऑल्सो शेयर दिस विद योर कॉलीग्स, योर फ्रेंड्स, जिनके बारे में आप कंसर्न हैं, जिनके आप वेल विशर्स हैं, कि आप चाहते हैं कि वो भी कुछ सीखें। एंड एज दे से कि स्प्रेडिंग नॉलेज इज़ लाइक सदका जारिया, सो ऑफ कोर्स यू विल बेनिफिट आउट ऑफ इट इफ़ somebody you share it with, और वो उससे, वो इस पूरे set of knowledge से कोई फ़ायदा ले। So I hope you guys liked it, so make sure that you let me know on the comments, and along with that you hit that like button so that I know that you guys are enjoying and learning at the same time। I'll see you guys next time then। Allah Hafiz for now।